तो दोस्तों, क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने क्लास के टॉपर्स? बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर बी में, जहाँ हम करेंगे ढेर सारी मस्ती। और आज हम क्या सीखेंगे कि ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं कि जिसको फॉलो करने से कोई भी बच्चा टॉपर बन सकता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए गाइज, इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा या शायद उससे भी कम लगेगा कि आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होगा ना कि हमको सपोर्ट मिलेगा, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, हमें इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें आगे ऐसी ऐसी वीडियोज़ बनानी चाहिए, आप तक पहुँचानी चाहिए। ठीक है, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या आप जिसको टॉपर आपके क्लास का गिनते हैं या फिर आपके जो भी बैच है यूनिवर्सिटी में, जैसे कुछ भी है, तो उसमें आपका जो टॉपर है आपके क्लास के, क्या मेरी बातें उनसे मैच होती हैं? ओके, डेफिनेटली होंगी। देखते जाइए आगे आगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो आपको फॉलो नहीं करनी है वो है स्ट्रेस। गाइस, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है? तो भैया, स्ट्रेस लेने से क्या होता है ना, आप जैसे स्ट्रेस लेने से हम क्यों स्ट्रेस लेते हैं? जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है या वो काम बिगड़ गया, तो हम उसका स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं। लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए, उससे क्या होगा ना कि जो कुछ ऑप्शंस होंगे उसको वापस से आपको उस ट्रैक पे लाने की, पहली बात तो वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगे। सेकेंड थिंग क्या होगा कि जो काम अभी आपके पास है, मानिए आप कोई प्रोजेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि मानिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का कोई एक पार्ट बिगड़ जाता है, आप वो आपके जो प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है, तो आप उस पार्ट को लेके आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे, स्ट्रेस लेने लगेंगे। तो क्या होगा ना कि जो पार्ट आपका ठीक है, उसमें जो आगे आपको प्रोसेस करनी, उसमें भी आप गलतियाँ करने लगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट तो चलो एक बार की बात हुई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे होंगे, जो आपके सही जा रहे होंगे, वो भी स्ट्रेस की वजह से बिगड़ने लगेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा क्या बिगड़ते हैं? आपके रिलेशंस। आपके जैसे स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं आप लोग, तो आपको कोई भी चीज़ का आपने स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, घर में आपके फ्रेंड्स पे उसका असर पड़ेगा, गुस्सा उनके पे निकलेगा। सेकेंड थिंग क्या होगा कि आपका माइंड, आपकी हेल्थ, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस लेना बिल्कुल नहीं है। उसकी जगह देखिए, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमको स्ट्रेस लेना पड़ता है कि जैसे हमको कल होमवर्क दिखाना है, कल कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, प्रोजेक्ट हमने बना के रखा और सुबह वो बिगड़ गया, कुछ भी उसमें हो गया, तो क्या कीजिए ना, उसके टेंशन लेने से पहली बात तो जब भी आपको टेंशन लेने लगे, तो ये बात ये सोच ली कि क्या अभी मैं जो टेंशन ले रहा हूँ, जो मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, इससे क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है? तो आपका आंसर आएगा जी नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ऊपर से क्या होगा कि जो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती चली जाएंगी। तो आपको क्या करना है? तो टिप 1 इज स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी बच्चे क्या होता है ना, स्ट्रेस लेने लगते हैं कि क्या होगा यार, आएगा या नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है, जो उनकी आती चीज़ें होती है वो भी भूल जाते हैं। और टॉपर्स को देखिएगा, वो लोग कभी स्ट्रेस नहीं लेंगे। सेकंड दोस्तों, एक ये टिप है इसी के अंदर कि आपको कभी भी जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, सिर्फ स्कूल की नहीं, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड, या कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी एग्ज़ाम दें, तो उसमें लास्ट मोमेंट पे रीड मत करें कि एग्ज़ाम पेपर आपके पास आने में 10 मिनट बचा और आप लाओ लाओ यार ये जल्दी रीड कर लूँ, ये जल्दी रीड कर लूँ। ऐसा कभी मत कीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि जो आपने अच्छे से जो बैठ के रीड किया होगा कि नहीं यार ये तो मैंने पक्का कर, वो नहीं हो पाएगा। और जो आपने जल्दी जल्दी में किया है वो आपको याद ना रहे, उसके कितने चांसेस हैं? 0%। ठीक है, तो वो कभी मत, उस वक्त रिलैक्स हो जाइए, अपने पे भरोसा रखिए कि हाँ भैया मैंने ठीक से रीड किया हुआ है। तो ये टिप थी। अभी चलते हैं सेकेंड टिप की तरफ, सेकेंड हैबिट की तरफ जो आपको फॉलो करनी है। तो गाइस देखो, सेकंड टिप क्या है कि आपको यहाँ पे ये पेड़ वेड़ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेड़ उगाने हैं। उसका मतलब क्या है कि सेकेंड जो हमारी हैबिट है वो होनी चाहिए हमारी बी फ्रेश। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे वो वाला स्ट्रेस मत लो और ये वाला फ्रेश हो जाओ, क्या मामला क्या है? तो गाइस देखो क्या है इसमें कि फ्रेश रहने का यहाँ किस तरीके से हमको मतलब रखना है। फ्रेश मतलब ये नहीं कि आप जाके 5-5 मिनट पे नहाते रहिए, उसको, वो फ्रेशनेस तो अलग चीज़ है। लेकिन आपको क्या करना है कि आप जैसे कोई भी चीज़ पढ़ने बैठे हैं, कल आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो ये नहीं कि आज का एक भी मिनट आप बिना पढ़े ना निकालो।
कोई ज़रूरत नहीं है आज का। ऊपर से क्या करो कि आज रोज़ से कम पढ़ाई करो, आज ज़्यादा थोड़ा लाइट फील करिए, फ्रेश होने का फील करिए। और ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे, कभी भी आप जब भी पढ़ने बैठे, वो या तो स्कूल का फर्स्ट दिन हो या तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाला दिन हो, कभी भी आपको क्या फॉलो करना है कि बस पढ़ाई मत कीजिए। दिन का आप सिर्फ 10 मिनट पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं मैं कह रही, बहुत कम टाइम कह रही, सिर्फ 10 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन उस 10 मिनट को इतना ध्यान से पढ़िए, इतना ध्यान से पढ़िए कि उस 10 मिनट में आपने जो एक एक शब्द पढ़ा है ना, वो आपके दिमाग में इस तरीके से उतर जाए कि आप कभी उसको भूल ना पाए। ज़रूरी नहीं है कि आप 6-6 10-10 घंटे बैठे रहें बस पढ़ा करो, लेकिन उसमें से आपको कुछ नहीं याद होगा जितना कि आप वो 10 मिनट बैठ के पढ़ेंगे। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा, अरे भैया वो 10 मिनट हमको कैसे पता चलेंगे कौन से हैं हमारे डे टू डे रूटीन में। तो अभी देखिए दोस्तों, इसका गलत मतलब मत निकालेगा कि भाई हम तो आज से सिर्फ 10 ही मिनट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, पढ़िए, लेकिन जब आप रीड करते हैं, रिविजन्स करते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी ऐसा टाइम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कब होता है, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सुबह के टाइम आप उठ जाया करें। उस वक्त कैसे साउंड्स आएंगे आपको सुबह, मतलब कि जो बच्चे 10 बजे 12 बजे उठते हैं उनके लिए तो 8-9 बजे बहुत सुबह हो जाती होगी, लेकिन वो सुबह की मैं बात नहीं कर रही। मैं किस सुबह की बात कर रही हूँ, जो 5 से 7 के बीच का ये जो टाइम होता है, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए गोल्डन टाइम होता है पढ़ने के लिए। ऐसे वक्त में या तो आप टेरेस पे चले जाइए, या तो बाहर आपकी कोई बालकनी हो वहाँ पे चली जाइए, या तो ऐसे कोई बाहर ऐसे बैठने की जगह हो अच्छे से कि जहाँ पे आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है। फिर एकदम मौसम कोई भी देखो सीज़न हो, सुबह मौसम एकदम ठंडा ठंडा रहता है, तो उस वक्त आपका और ऊपर से सुबह के टाइम क्या होता है ना, माइंड पूरा फ्रेश होता है। एक बार का आप सारा टेंशन भूल जाते हैं, कितने भी आप वो टेंस हो, ठीक है। तो आपको एक ये करना है कि फ्रेश रहिए। और या तो जैसे आपको सिलेबस कवर करना होता है, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं सिलेबस बढ़ता जाता है, तो उसको कवर करने के लिए हमको आवर्स भी ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो क्या करें कि वो देखो, कोई कोई स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो एक साथ आधे घंटे पढ़ सकते हैं, उसके बाद में उनका कंसंट्रेशन टूटना है। और साइंस के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट है जो वो 45 मिनट से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठा रह सकता, नहीं पढ़ सकता है वो, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि अपने अपने ऊपर है कि कोई कोई होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट साथ में पढ़ सकता है, कोई कोई होते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स पढ़ सकते हैं, 25 मिनट्स। तो अपने हिसाब से देखिए कि आप जितना पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, देन ब्रेक लें, थोड़ा फ़ोन देख लें, फिर ऐसा हो तो एक घर का चक्कर लगाएं, फिर कुछ भी मतलब आप कर सकते हैं। अगर आप नीचे वाले फ्लोर पे तो टेरेस पे जाके वापस आ जाइए, और कुछ भी मतलब आप ऐसे 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, कुछ खा लीजिए। और गाइस हाँ, एक चीज़ और कि सुबह में जब आप पढ़ने बैठे तो अपने साथ जो डार्क चॉकलेट आती है ना, उसको लेके बैठे। मज़े पड़ गए ना। हाँ, तो डार्क चॉकलेट में क्या करूँ, वो डेयरी मिल्क जो आती है, मैं वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो डार्क चॉकलेट आती है उसको खाने से आपके जो दिमाग के जो कुछ नर्व्स होती है वो एक्टिव हो जाती है, जिससे आपकी आप जो भी पढ़ते हैं ना वो आपके दिमाग ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है, ठीक है। और ये नहीं कि ये कोई एवरेज या टॉपर स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए ये फॉलो होता है। तो ये चीज़ है, तो आपको फ्रेश रहना है। पहली बात क्या है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। सेकंड थिंग, आपको फ्रेश रहना है। ऐसी जगह पे पढ़िए कि जहाँ पे एकदम साइलेंस हो। किसी किसी बच्चों को क्या हैबिट होती है कि वो लोग सॉन्ग सुनते सुनते पढ़ते हैं। तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि अगर आप पढ़ते, मतलब रीड करना, सॉन्ग सुनना, और साथ में आपका पैर जब आप हिलाते हो, आपकी जो टो होती है, एंकल, वो ये तीनों चीज़ जब एक साथ में करते हो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि अभी सॉन्ग सुनने को कहा तो काफ़ी बच्चे क्या होगा ना, अपने सॉन्ग्स में आपको कैसे सॉन्ग सुनने चाहिए कि जिसमें ज़्यादा लिरिक्स ना हो, शांति से उसमें बस म्यूज़िक चल रहा हो, जैसे ओवर द हॉरिजॉन हुआ, ये सब लोग जो ट्यून्स आती है उसको सुने, तो उससे कि आपका माइंड जो है वो काम होगा उस तरह। अभी तो यहाँ पे रैप सॉन्ग बजा देंगे, अपना फेवरेट सॉन्ग बजा देंगे, तो कहाँ से भैया पढ़ने पे ध्यान लगेगा। तो आप वो सॉन्ग के लिरिक्स पे चले जाएंगे। तो कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको आपको नेगेटिवली नहीं, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, ठीक है। कोई कोई चीज़ नहीं, हर एक चीज़ में आपको यही करना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। फर्स्ट क्या है, हमारा स्ट्रेस नहीं लेना। सेकेंड है आपको फ्रेश रहना है, ठीक है। और या नोट करते रहिएगा कि क्या आपने अभी तक जिसको अपना आइडियल बना के रखा है टॉपर्स में, क्या उससे मेरी बातें मैच हो रही हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे चाय का कप, ये कुछ ग्रेप्स और ये सब रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको
चाय पीते पीते पढ़ाई करनी है। अभी हम चलते हैं कुछ डीप में। डीप में मतलब क्या कि आपको नोट्स, समरी जिसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या कीजिए ना कि ये समरी जो चीज़ है ना, इसकी आप अलग डायरी बना के रखिए। जैसे यहाँ पे जो भी भाई साहब इनने बना के रखी है, ठीक है, उस तरीके से। यहाँ चाय का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे बस मैंने ले लिया है। पर मेन मतलब इसका है कि समरी क्या होती है, कोई भी जो चैप्टर, जैसे आप चैप्टर की समरी बना रहे हैं, तो जो उसके मेन मेन पॉइंट्स है उसको एक नोटबुक में लिखते जाइए। अलग से उसकी डायरी बनाइए कि हाँ भाई, इंग्लिश में चैप्टर 1 में ये चीज़ें हैं कि जिसमें ध्यान देने जैसा है, बाकी की चीज़ एक बार रीड कर लो आ जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हमको ध्यान दें। तो इससे क्या होगा ना, जब आप रोज़ रिवीजन करते हैं उससे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम होगा ही। आराम इन द सेंस कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब तो आपको बेनिफिट करेंगे, लेकिन जब ये समरी आप एक बार रीड करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो काफ़ी बार रह जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट की ये कंप्लेन होती है कि अरे यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मेरे दिमाग में से ही निकल गया। तो ये चीज़ है ना, ये आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी चीज़ है तो उसकी समरी बना लीजिए। एग्ज़ाम टाइम पे बस वही समरी रीड कर लीजिए, उसके मेन मेन टॉपिक्स रीड कर लीजिए, एग्जाम्पल्स रीड कर लीजिए, हो गया या ख़त्म। जैसे जब लॉन्ग सिलेबस होता है तब ये चीज़ फॉलो कीजिएगा जब भी, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मानिए मेरी बात। समरी, देन नोट्स। नोट्स तो मतलब ये नहीं कि बस आज पेन ख़त्म करने का इरादा है तो आज ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, 3-4 नोटबुक आज भर देंगे, ये इसका कोई मतलब नहीं होता। वो जस्ट वेस्ट ऑफ पेज होता है, ठीक है। बस ज़्यादा मैं क्या कहती हूँ कि हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन जो गधे वाले जो गधे हार्ड वर्क करते हैं ना, वो हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ओके। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क हम करेंगे, इस तरीके से आप पढ़िएगा। कभी भी टॉपर्स को देखिए, वो 5-5 6-6 बार वो लाइन लिखने नहीं बैठेंगे कि लाइए 20 बार 30 बार मैं ये लिख दूँ वो लिख दूँ। वो लोग उसमें शॉर्टकट्स निकालते रहेंगे कि जैसे ये वाली फार्मूला है तो आपको टीचर क्या कहेंगे, इसको 20 बार लिख लाना, 30 बार लिखना है। तो ये नहीं कि भाई टीचर कहे तो लिखना नहीं है, ओके, उसको लिख लीजिए, टीचर आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। लेकिन टॉपर्स को लर्न किस तरीके से करेंगे, उसमें कोई शॉर्टकट निकाल लेंगे कि भैया हाँ, इसमें इसको जैसे ये शब्द है तो इसके लिए ये याद रखिए, तो हाँ भाई ये याद रखूँगी तो ऐसे ही मुझे याद आ जाएगा, देन डन। तो इस तरीके से होता है। और जो वहीं पे एवरेज और जो लो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होता है, बस उसको रटते ही रहते हैं, रटते ही रहो, रटते ही रहो, रटते ही रहो। तो उससे क्या होता है ना कि जब आप उसको रीड करेंगे तो पहले के जो 6 मंथ्स होते हैं एग्ज़ाम के, जो सेमेस्टर 1 होता है उसमें आपको कंप्लीट याद रहेगा। लेकिन जब वो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर में से आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं वही आपको नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सारा फोकस अब लास्ट चैप्टर्स पे होता है, समझ रहे हैं ना। तो बस यही चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। तो ठीक है, 3 चीज़ें हुई, कौन सी? स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्रेश रहना है, समरी बनाते रहना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट हैबिट की तरफ, नोट करते रहिएगा, ओके। ओके तो गाइस, हमको नेक्स्ट चीज़ क्या फॉलो करनी है। आए सब लोग हाथ उठा के क्या कर रहे हैं, ये लोग डाउट्स पूछ रहे हैं। क्या डाउट्स? कभी भी कोई भी क्वेरी होना छोटी, ये मत सोचिए कि भैया मेरे अगल बगल वाले क्लास वाले क्या सोचेंगे, क्या इसको इतना नहीं आता होगा, ये मत सोचिए। क्योंकि काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि टॉपर्स को खुद वो चीज़ नहीं पता होती है, लेकिन जब एवरेज या लो स्टूडेंट पूछता है क्वेश्चन टीचर से, तो भले उस वक्त वो लोग हंसते होते हैं कि भैया ये क्या बात कर रहे हैं, इसको इतना नहीं पता, इतना नहीं पता। लेकिन उस वक्त कभी आप है ना, एक बार मेरी चीज़ टेस्ट कीजिएगा, कभी उनको खड़ा करके पूछिएगा क्या तुम्हें इस बात का मतलब पता है। तो जितना अच्छे से टीचर्स आपको समझा पाएंगे, या टीचर के समझाने के बाद अगर आप उनको समझाओगे, तो उस कंपेयर में वो लोग उतना अच्छा नहीं समझा पाएंगे। काफ़ी बार गाइज ऐसा होता है कि उन लोगों को खुद को नहीं पता होता। ये नहीं है कि स्मार्ट क्वेश्चन पूछने से ही आप टॉपर्स बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ओके गाइज। छोटे से छोटा क्वेश्चन भी, जैसे अगर मैं आपको पूछ लूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इज़, तो आप में से काफ़ी लोग जवाब दे पाएंगे, काफ़ी लोग नहीं दे पाएंगे, और आप में से काफ़ी टॉपर्स भी हो सकते हैं और काफ़ी एवरेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एवरेज लोग मुझे आंसर दे पाएँ, टॉपर्स वहीं पे कुछ ना दे पाएँ। शर्माइएगा मत, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो डाउट्स पूछने में बिल्कुल शर्म मत कीजिए। और चलो ठीक है, क्लास में एक बार का है कि कुछ बच्चे होते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, चलो ठीक है क्लास में मत पूछिए, लेकिन अभी तो गैस टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारें कि भैया हाँ मुझे ये चीज़ का मतलब नहीं पता चल रहा, साइंस में ये एक्सपेरिमेंट वगैरह का कुछ मतलब पता नहीं चल रहा, सर्च कीजिए, लाखों लोग आपको समझाने वाले मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, किसी की मेथड नहीं समझ में आई, जो कि ये कभी हो ही पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं कि आपको उन लोग की मेथड नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, गूगल पे जाके पूछिए, खुद से समझिए, पीडीएफ्स कितनी सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो डाउट्स तो अपने मन में रहने ही मत दीजिए, अपने मन को क्लियर रखिए कि भैया मुझे नहीं आता तो कल मैं जाके या अभी इसी वक्त मैं इसको फाइंड आउट कर दूंगा। और ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के तो उसे मतलब पढ़ाई के में ही सिर्फ डाउट्स, कोई भी चीज़ के रिलेटेड कभी भी डाउट हो तो उसके जानकार व्यक्ति से आप जाके पूछिए। ठीक है, तो डाउट्स क्लियर करने से क्या होगा ना, आपके दिमाग के अंदर खिचड़ी नहीं पकेगी। डाउट्स जब दिमाग में रह जाते हैं तो क्या होता है कि जो चीज़ आपको आती होती है और जब आप एग्ज़ाम में वही चीज़ याद करके लिख रहे होते हैं ना, तो आपको वो चीज़ें भी याद आने लगती है कि जो आपकी क्लियर नहीं हो पाई थी। आप सोचते हैं कि क्या इसको मैं इसमें लिख सकता हूँ, लिखूंगा तो गलत तो नहीं देंगे, गलत देंगे तो क्या होगा, और फिर क्या क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस में मैंने आपको क्या तक कहा था कि जब स्ट्रेस क्रिएट होता है कि जो काम आपको आता है वो भी आप नहीं कर पाते हैं। तो यही सब गाइज होता है। तो ये सब अंदर से इंटरकनेक्टेड है। तो ये सब कुछ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको माय गारंटी, आपको डाउट्स कहाँ, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। एंड गाइस लास्ट क्या है हमारा, कॉन्फिडेंस। ये चीज़ गाइज ऐसी है कि जो आपको लास्ट मतलब आपके लाइफ के लास्ट तक फॉलो करनी है। आप पढ़ें, जॉब करें, रिटायर हो जाएं, उसके बाद तक भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। ये आपको आपकी लाइफ में टॉप बनाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके आगे ये जब ओवर लग जाता है ना तो ये पूरा टर्म ही गलत हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या कह रही हूँ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो इतना रखिएगा, इतना रखिए कि उसका मिसयूज़ मत कीजिए पहली चीज़ तो। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे सर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सामने, सर या मैम जो भी हैं वो आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चलो किसको इसका आंसर आता है, तो आपके अंदर कभी ना कभी ये चीज़ पक्का हुई होगी आप लोगों के साथ कि कभी ना कभी आपको क्या मैं बोलूँगा ये सही आंसर होगा यार, पक्का ये मुझे आएगा नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में तुरंत घूमने लगते हैं। तो आप उसकी डर से आप अपना हैंड रेज ही नहीं करते हो कि भाई रहने दो, मुझे करना ही नहीं है, डांटेंगे तो सर थोड़ा सुन लेंगे और क्या। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, इस ये बहुत ही रॉन्ग हैबिट है। हाथ अपना खड़ा कीजिए, सर आपको पूछेंगे, ठीक है, तो आपको जैसा उस बार में पता आप दीजिए आंसर। कभी सर आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, और सबसे बड़े गुरु वही होते हैं। ठीक है, कुछ आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके ऊपर हंसेंगे, तो ठीक है ना, हंसने दो, क्या हो जा रहा है हमारा, क्या बिगड़ जा रहा है, कुछ नहीं होता हमारा, हंसिए आप। हमारी वजह से कोई हंस रहा है, अच्छी बात है, कोई रो तो नहीं रहा हमारी वजह से, तो ठीक है। उनकी वजह से हम सैड नहीं होने चाहिए, उनके पे पाप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भैया वो भी हमारे क्लासमेट्स हैं, वो भी हमारे बैचमेट्स हैं। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस ये बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है गाइस। कि कभी कभार क्या होता है ना, कि मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ कि एक स्टूडेंट था, वो जो साइंस एक्सपेरिमेंट होता है ना, क्या कहते हैं उसको, साइंस फेयर होता है, वहाँ पे वो स्टूडेंट गया हुआ था अपना प्रोजेक्ट लेके अपने स्कूल की तरफ से। अभी जो सामने जो सब चेक करने आते, जो कुछ टीचर्स एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो चेक करने आए थे सब, उनने उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसको एक क्वेश्चन पूछा तो उसमें उसने आंसर, उसको खुद नहीं पता था, उस स्टूडेंट को खुद आंसर नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया, अपने कॉन्फिडेंस उसने अपने अंदर इतना लाया कि वो इतना ठोस आंसर बोला, इतना ठोस आंसर बोला कि वो टीचर कहने लगी कि हाँ भाई सही बात है, जो कि उस स्टूडेंट को भी पता था कि आंसर गलत है। और इससे हमको क्या पता चलता है कि उस टीचर को खुद को नहीं पता था कि आंसर क्या है, लेकिन फिर भी उसने क्वेश्चन पूछा। लेकिन अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो आगे नहीं जा पाता, वो क्लियर नहीं कर पाता वो क्वेश्चन, वहाँ पे उसके पॉइंट्स गिरने का डर था। लेकिन कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है ना कि ये आपको काफ़ी बार मुश्किलों में से निकाल देती है। तो ये आप हमेशा फॉलो कीजिए। एग्ज़ाम में कोई आंसर लिख रहे हैं, एमसीक्यू खास करके, एमसीक्यू में क्या होता है ना कि आप लिखते हैं ABCD, क्या करूँ यार, आपको बी और सी में कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है, आपका दिल कह रहा है कि भैया बी आंसर सही है, लेकिन आपके दिमाग में जो डाउट्स रह गए थे, याद आ रहा है ना, कुछ डाउट्स रह गए थे, उस वजह से आपको लग रहा है कि भैया आंसर सी भी हो सकता है। आप 99% श्योर है बी आंसर है, लेकिन डाउट्स जो रह गए थे उसकी वजह से आपको क्या लग रहा है, सी आंसर है। स्ट्रेस क्रिएट हुआ, आपकी फ्रेशनेस का सारा धज्जियाँ उड़ गई। ठीक है, तो
यही सब प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब आप समर ही नहीं बनाते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें जब क्लियर रहती है ना एक स्टूडेंट में, तब भी वो स्टूडेंट कहलाता है एक टॉपर। या दोस्तों, सिर्फ अच्छे परसेंटेज आ जाने से टॉपर नहीं होते। टॉपर किसे कहते हैं कि जिसको हर एक बारे में नॉलेज हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको भैया बहुत का आता है, लेकिन एंड टाइम पे क्या होता है, आप बीमार हो जाते हैं, आप उतना रीड नहीं कर पाते, वो अलग बात है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर इन चीज़ों को फॉलो करता है, तो अगर वो एग्ज़ाम, अगर मैं उसको एट ए टाइम कह दूँ कि भैया आपको एग्ज़ाम देनी है, तो वो कभी डरेगा नहीं। लेकिन जो बच्चा बस पूरे साल सिर्फ होमवर्क करके स्कूल में जाता है ना, वो उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चे रिवीजन करते हैं, रीड करते हैं अपने फ्री टाइम में, उन लोगों का हमेशा पार घाट जो कहते हैं वो लग जाता है। लेकिन जो बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया चलो होमवर्क कल दिखाना भी करो, रीड बाद में कर लेंगे, वो सब लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही है एक टॉपर की डेफिनेशन। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भैया एग्ज़ाम कल है और आज आपको बहुत ही तेज़ फीवर आ गया, आप कल एग्ज़ाम देने तो गए, एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, आपको टाइम कम पड़ जा रहा है, आपकी स्पीड कम हो जा रही है, तो भैया क्या कहते हो, आपका परसेंटेज तो लो आएंगे ही। या तो ऐसा हो सकता है आपकी परसेंटेज कुछ कम हो और किसी और स्टूडेंट के आगे निकल गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि भैया वो टॉपर बन गया है। हाँ ठीक है, टॉपर टर्म उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको उतनी नॉलेज नहीं होगी कि जितनी आपको होगी। ये कुछ चीज़ें जिसको आप फॉलो कीजिए, देखिए आपको अपने अंदर फ़र्क 110% दिखेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।